भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप मोबाइल से घर बैठे पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर पाओगे। जी हाँ भाई, आपको ऑनलाइन ही प्रोसेस यहाँ पे करना है। आपका पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो क्या स्टेप्स रहते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना और स्किप करने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई सारे ही स्टेप्स क्रूशियल हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखोगे तो पासपोर्ट आपका बन नहीं पाएगा। जी हाँ भाई, तो शुरू से लेकर एंड तक फॉलो अप कर लेना। सारी प्रोसेस इन डिटेल में बताने वाला हूँ। आपकी आंखों सामने लाइव अप्लाई करूंगा एक नया पासपोर्ट, और वो भाई घर पे कैसे आएगा, इसका पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, इसमें भाई क्या चीज़ें रहती है, सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो भाई आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और भाई पासपोर्ट को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका जो पैन कार्ड है और आधार कार्ड है उनमें जो डिटेल्स है उसमें मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अगर डिटेल्स का मिसमैच होगा तो आपका पासपोर्ट अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये है, ये मान के चलिए अगर आपका आधार कार्ड में नाम कोई भी है, मान के चलिए राकेश कुमार वार्ष्णेय है, तो आपके भाई जो आपका पैन कार्ड में नाम भी राकेश कुमार वार्ष्णेय होना चाहिए। इस नाम डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप राकेश कुमार खाली हो गया तो ऐसे आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। आपको दोनों में सेम नाम होना चाहिए, सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यानी पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है सेम टू सेम आपकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए 2982 हो गया तो 2982 भी वहीं पे सेम लिखा होना चाहिए। आपका जो है ये हो गया सेम, आपका फादर्स नेम भी सेम होना चाहिए। मान के चलिए आपके आधार कार्ड पे कोई फादर नेम है, पैन कार्ड पे वो सेम होना चाहिए। अगर आप ये तीनों डिटेल चेक कर लेते हो, आपका खुद का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके फादर्स नेम, ये तीनों सेम रहते हैं, ठीक है, तो आपका क्या है, पासपोर्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी आसानी से छुट्टियों में आपका पासपोर्ट बन जाता है। तो चलिए क्या प्रोसेस रहता है ऑनलाइन अप्लाई करने का उसको मैं देख लेता हूँ। इनकेस कोई मिसमैच होती है तो पहले आप अपने पैन कार्ड को ठीक कराइए, आधार कार्ड को ठीक कराइए, दोनों को सेम लेवल पे लेके आइए। मतलब दोनों में सेम नाम होना चाहिए, सेम डेट ऑफ बर्थ और सेम फादर्स नेम, ठीक है। इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाओ। आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, पहले भाई इन सारी डिटेल्स को ठीक कर लो, ठीक है। ठीक करने के बाद फिर अप्लाई कर लेना। चलिए भाई अप्लाई प्रोसेस बताता हूँ कि अप्लाई रहता है। मैं फोन पे लेके चलूंगा, मैं आपको हर एक डिटेल बड़ी आंखों खोल के देखनी है। कोई भी भैया आप स्टेप स्किप मत कर देना, क्योंकि भाई फिर दिक्कत होगी आपको ही, फिर होगी अच्छे से हमारा पासपोर्ट नहीं बन रहा है। मैं भाई इस वजह से बोल रहा हूँ, मैंने खुद ही यहाँ पर 4 पासपोर्ट अप्लाई करे हुए हैं, ठीक है। रिसेंटली एक चिप वाला पासपोर्ट भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई, शॉर्ट में आप जाके देख सकते हो, आई बटन में दे दूंगा। तो कैसे अप्लाई करना है चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताते हैं कैसे अप्लाई करना होता है। इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, अब आपको बताते हैं कैसे अप्लाई करा जाता है। अप्लाई करने के लिए आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे चले जाना है मोबाइल के। मैं बोलूँगा क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करना। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ लिख देना है पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट सेवा आप यहाँ पर लिख देना, पासपोर्ट सेवा। आप यही सर्च कर दोगे ऊपर एक वेबसाइट आ जाती है पासपोर्ट सेवा की, ठीक है। आप जैसे कि देख पा रहे हो, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट सेवा पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप कुछ ओपन होके आ जाते हो दोस्तों। यहाँ पर आपको रॉन्ग करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये साइट देखने को मिलती है। अब आपको भाई नया पासपोर्ट बनाना है, उसके लिए आपको अप्लाई फॉर पासपोर्ट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। आपको अप्लाई फॉर पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ फिर से बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं भाई। कौन सा पासपोर्ट आपको अप्लाई करना है, तत्काल के लिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अप्लाई पासपोर्ट अप्रूव्ड। अब देखिए भाई, अगर आपको तत्काल पासपोर्ट बनवाना है, इसका भी प्रोसेस सेम रहता है, बट इसमें आपका पासपोर्ट बहुत जल्दी आपको मिलता है। इसमें 3500 की फीस आपको देखने को मिलती है। वहीं फ्रेश पासपोर्ट आप जब आप बनाने जाते हो तो आपको 1500 रुपीज़ की फीस देनी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई फीस नहीं देनी होती, वो आप ऑनलाइन करते हो। तो हमको भाई फ्रेश रीइशू ऑर्डिनेट जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है हम उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको भाई ये प्रोसेस बता देगा कैसे आपको प्रोसेस करना है। चलिए ठीक है, इस प्रकार से बोल रहा है, तो जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है ये, इस प्रकार से आपको करना है क्लिक ऑन रजिस्टर बटन, ठीक है। रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जब आप पहली बार में आते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, इस प्रकार से बोल रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन। और आप CPV दिल्ली को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप भाई डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट को अगर आप करना चाहते हो तो वो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए है। तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर देना। अब जो भी आपके यहाँ पर भाई पासपोर्ट ऑफिस है वो वाली पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर भाई सेलेक्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी आपके नज़दीक पड़ती है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे नज़दीक यहाँ पर गाजियाबाद वाली है, आप जोन सी हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। आपका फुल नेम क्या है वो आप यहाँ पर भाई लिख देख सकते हो, जो भी आपका फुल नेम होगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप कोई सी अपनी ईमेल आईडी दे सकते हो, जिससे आप भाई यहाँ पर लॉगिन आईडी अपनी बनाना चाहते हो, वो वाली आप ईमेल आईडी यहाँ पर दे सकते हो। और यहाँ पर भाई अब ये पूछ रहा है कि आप अपनी लॉगिन आईडी को सेम रखना चाहते हो ईमेल आईडी की तरह, ठीक है। अगर आप भाई अपनी ईमेल आईडी को सेम रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस कर देना। पासवर्ड यहाँ पर दे सकते हो, जौन सा आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपको यहाँ पर भाई मस्त से रखना है, एक यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना होगा। यहाँ पर आप भाई अल्फ़ाबेट, नंबर्स और एक स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर भाई अपना पासवर्ड रख लेता हूँ।
ओके, इस प्रकार से मैं यहाँ पर रख लिया। देन इस प्रकार से रखूँगा मैं अपने पासपोर्ट को, ये मैंने मतलब पासवर्ड को रखा। देन आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको दोस्तों क्लिक कर दोगे, कंप्लीट साइन अप। अब मेरे पास में एक भाई OTP आ जाएगी मेरे, जो उस OTP पे आपको कोड मिल जाएगा 4 से 5 अंक का, वो वाला कोड आपको यहाँ पर भाई डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर दें। इस प्रकार से आपका भाई यहाँ पर हो जाएगा। देन बैक टू लॉगिन पे जाइए। यहाँ पर लॉगिन आईडी आपने क्या डाली थी, वो वाली लॉगिन आईडी आपको डाल देनी है। जैसे मेरे केस में ये डाली थी, कंटिन्यू के ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। अब आपसे यहाँ पर भाई पासवर्ड पूछेगा, जो आप पासवर्ड लेना चाहो, पासवर्ड अगर भूल गए तो OTP के केस में भी आप मंगा सकते हो। ठीक है, अभी हम भाई ये पासवर्ड मेरे को याद है तो हम पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे अच्छा सा। इस प्रकार से डाला, ये हमने डाला। देन यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैं साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, आपका जो पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ही करना होता है, जो आप यहाँ पर भाई कर चुके हो। अब इसके बाद में आपको भाई करना क्या है, हमको भाई पहले फ्रेश पासपोर्ट करना है हमको अप्लाई। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक नया अपडेट आया है। ठीक है, फ्रेश पासपोर्ट पे कि अगर अपने पुराने ज़माने मतलब कोई भी आपके पास में पहला पासपोर्ट पड़ा हुआ हो तो उसकी डिटेल और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना। पर आपके पास अगर नहीं, आप नया बना रहे हो तो इसके फ़ोन नाउ पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर गाजियाबाद ऑफिस, आपने जो भी पासपोर्ट ऑफिस है बड़े अच्छे से सेलेक्ट करना, जो भी आपके एरिया में नज़दीक लगती है उसी पासपोर्ट ऑफिस को आपको भाई सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर भाई गाजियाबाद सेलेक्ट कर रखी है, आप जैसे ही देख पा रहे हो। देन नेक्स्ट के ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे, मेरे पास में यहाँ पर 9 ऑप्शंस आ जाएंगे पासपोर्ट के भाई, तो आपको 9 के 9 यहाँ पर फिलअप करने पड़ेंगे। तो अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट, हाँ हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टाइप ऑफ एप्लीकेशन आप भाई नॉर्मल डाल देना। कितने पेजेस का पासपोर्ट चाहिए, 36 पेजेस का, 60 पेजेस का। तो भाई हमको 36 पेजेस का चाहिए। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ज़्यादा घूमते हो तो 60 पेजेस का सेलेक्ट कर लेना, कोई वो नहीं है। इसके बाद में आपको भाई सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर ये पूछ रहा है गिवन नेम और सर नेम। अब देखो, जो गिवन नेम है वो आपके यहाँ पर आधार कार्ड पे दे रखा होगा, और सर नेम भी आपके कहाँ दे रखा होगा, आधार कार्ड पे। तो उसी के हिसाब से भरना है, उल्टे सीधे मत भर देना, पता चले आपका बने ना, फिर पासपोर्ट बनने में दिक्कत आए। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं करनी है। यहाँ पे आप का पास में जो भी आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, मतलब जो भी पैन कार्ड हो, उसको लेके बैठना है। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से बनने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी हम भाई यहाँ पर देख लेते हैं, अपना नाम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं हम अच्छे से। गिवन नेम क्या है और सर नेम क्या है वो हम देख लेते हैं। गिवन नेम आपका रहता है जो आगे का नेम रहता है, और सर नेम आपके पीछे वाला नेम रहता है। ठीक है, तो हमारे पास में ये नेम है, अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हुआ। और सर नेम आपका जो भी हो, सर नेम अच्छे से लिख लेना, जो आपके पीछे नाम लगता है। ठीक है, इनको अच्छे से चेक कर लेना भाई, आप जो भी आपने गिवन नेम लिखा है अच्छे से लिखा है, सर नेम अच्छे से लिखा है या फिर नहीं लिखा है। ठीक है, इसके बाद में जेंडर सेलेक्ट कर लेना, कौन से हो, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या अदर जेंडर, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्या आप भाई अदर नेम से भी पहले जाने गए थे, इस पर नो कर देना। क्या आपने कभी नेम चेंज करा है, इस पर भी नो कर देना। ठीक है, बाकी अगर आपने करा हो तो आप यहाँ पर येस वगैरह कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ये क्रूशियल हिस्सा है इसका। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से देख के डालनी है, कहीं आप गलत सलत ना भर दो। यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी DDMM की फॉर्मेट में, यानी पहले आपका डे डालना है इस प्रकार से। देन इस प्रकार से आपको डालना पड़ेगा जो भी आपका मंथ है। देन आपको भाई जो भी आपकी ईयर है वो आपको डाल देना है। प्लेस ऑफ बर्थ, आप यहाँ जहाँ पैदा हुए वो प्लेस ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे आप जहाँ भी पैदा हुए हो वहाँ पर डालना है। मैरिटल स्टेटस आपको डालना है। अब मैरिटल स्टेटस क्या होता है, आपकी शादी हुई है या फिर नहीं हुई, तो वो आप सेलेक्ट कर लेना। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो वो आप डाल सकते हो। अगर मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक कर दीजिए। क्या भाई आपका प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया थी, क्या आप भाई पैदा हुए थे इंडिया के बाहर, तो नो डाल देना। ठीक है, यहाँ पर स्टेट और UT पूछ रहा है, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर भाई हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा पास में आ जाएगा अलीगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे डाल देना कि आप भाई नहीं पैदा हुए आउट ऑफ इंडिया, तो नो कर देना। भाई हम इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर नो करना हो। यहाँ पर जहाँ पैदा हुए वो स्टेट को सेलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आपके पास में सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कब से है वो आप यहाँ पर पूछ जा रहा है, तो बाई बर्थ आप डाल देना। ठीक है, क्योंकि बर्थ में ही आप मतलब जब से आप पैदा हुए हो, जब से आपके पास सिटीजनशिप है। इसके बाद में पैन कार्ड, ठीक है, पैन इफ़ अवेलेबल। ठीक है, अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप यहाँ पर भाई पैन कार्ड का जो नंबर है ना वो दोस्तों आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, इस केस में अभी मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखा देता हूँ जो भी पैन नंबर है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पर भाई देख लेते हैं पैन, तो पैन की जो संख्या है आपको यहाँ पर भाई डाल देनी है। तो अभी हम अच्छे से डाल लेते हैं यहाँ पर। बाकी आपको भाई अच्छे से ही फिलअप करना है, सारी डिटेल्स को अच्छे से जांच के ही। ठीक है, तभी आप फॉर्म को सबमिट करना। ठीक है, नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पर नहीं डाल, मतलब कुछ आप डालो मत डालो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप होम मेकर हो, मतलब गवर्नमेंट हो, क्या हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टूडेंट है,
आप यहाँ पर भाई आपसे एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर भाई क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपका जो भी मन चाहे वो आप यहाँ पर भाई लग सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद से ही आप एम्प्लॉयड हो तो आप यहाँ पर भाई डाल देना। इसके बाद में ईदर योर पेरेंट्स केस ऑफ माइनर स्पाउस ए गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आपके माता पिता में से कोई एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो भाई यहाँ पर नो कर देना। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर भाई डाल देना कितने आप पास हो, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हम यहाँ पर डाल देंगे, आप जैसा जोन सा डालना चाहोगे वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ से इसके बाद में विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क पूछ रहा है। आधार नंबर आपका जो भी हो तो आपको आधार नंबर पे डालना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। आई एग्री वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, इस प्रकार से आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपका फादर्स लीगल्स गार्जियन गिवन नेम आप यहाँ पर डालना है। अब जो मैंने बोला था भाई, आपका जो आधार कार्ड है और जो पैन कार्ड पे आपके फादर्स नेम जो है सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत बन जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भाई फादर और लीगल गार्जियन नेम अच्छे से रखना है, जो भी आपके में लिख रहा हो ना सेम टू सेम वैसे ही भर देना, कोई इसमें भाई वो नहीं करनी है आपको गड़बड़ी, ओके। वो तो फादर उनका गिवन नेम आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, और नीचे की तरफ में आपको उनका सरनेम डाल देना है, जो भी उनका सरनेम था सेम टू सेम आपने जैसे अपने उसमें नेम में डाला था, ठीक है, ये डाल देते हैं हम। इसके बाद में मदर्स का गिवन नेम क्या है भाई, मदर्स का नेम आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपका मदर का नेम हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर भाई डाल देते हैं इस प्रकार से, जो भी उनका भाई मदर का नेम है वो भी आपको डालना है, और इनका सरनेम भी आपको डाल देना है इस प्रकार से। सरनेम डालने के बाद में लीगल गार्जियन गिवन नेम इफ एप्लीकेबल, सरनेम, स्पाउस गिवन नेम, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम। अगर आपकी भाई पत्नी है या फिर पति है उनका भी नेम आपको डालना है तो आप यहाँ पर भाई डाल सकते हो, ठीक है, उनका इस प्रकार से आपको यहाँ पर डाल देना है। देन उनका जो फर्स्ट नेम है प्लस मिडिल नेम वो आपको यहाँ पर डालना है, और मिडिल नेम अगर कुछ नहीं है यानी जो बीच में जैसे अगर गजल कुमारी वार्ष्णे होता है तो जैसे गजल हो गया फर्स्ट नेम, कुमारी वार्ष्णे, कुमारी हो गया मतलब बीच का, और वार्ष्णे हो गया एंड का नाम मतलब सरनेम, और यहाँ पर उनका सरनेम आप डाल सकते हो जो भी उनका सरनेम हो इस प्रकार से, ये हम भाई डाल देंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो हमने यहाँ पर भाई उनका जो मदर का नाम डाल दिया, फादर का नाम डाल दिया, देन इस प्रकार से आपको उनकी स्पाउस का नाम डालना अगर है तो। बाकी अगर कोई लीगल गार्जियन है तो उनका भी आप नाम डाल सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम 4th नंबर पे आ जाएंगे। इस प्रकार से हम जैसे ही आएंगे तो भाई अब आपको क्या डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एड्रेस आपको जो आधार कार्ड पे डल रहा हो ना सेम वही वाला एड्रेस यहाँ पे डाल दो टिप के, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका मस्त से बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको भाई चलिए बताते हैं क्या करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस हो वो यहाँ पर आप अच्छे से डाल दीजिए। इसके बाद में विलेज, टाउन, सिटी ये पूछ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर भाई डालेंगे जो भी आपको डालना है अच्छे से डालना दोस्तों, ठीक है। पिन कोड डाल देना, जो भी आपका भाई यहाँ पर एरिया का पिन कोड हो वो आपको पिन कोड यहाँ पर सिम टू सिम अच्छे से डालना है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको भाई सेलेक्ट यूटी, तो आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी आएगी अलीगढ़ सेलेक्ट कर लीजिए। पुलिस स्टेशन यहाँ पे बोल रहा है भाई, तो पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको भाई अच्छे से सेलेक्ट करना है, जो भी आपके एरिया का भाई पुलिस स्टेशन हो वो आप यहाँ पर भाई डाल सकते हो। तो आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो ना दोस्तों वो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है विदाउट कंट्री कोड, यानी जो आपको कंट्री कोड लगता है विदाउट कंट्री कोड जो आपका +91 +1 जो रहता है, बिना कंट्री कोड के आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे। अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर हो तो आप भाई टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हो। ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर भाई डाल सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, क्या आपके पास वो परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। क्या आपका परमानेंट एड्रेस सेम है परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस की तरह है तो आपको भाई येस कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको दोनों में येस कर देना है। अगर आपका भाई जो परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको भाई नो पे क्लिक करके आप भाई उसका जो परमानेंट एड्रेस नीचे भर सकते हो। तो फिलहाल मेरे तो भाई यही है, तो मैं इस पर भाई ये कर दूंगा। देन अगर आपको कोई ईमेल आईडी डालनी है दोस्तों तो आप अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो आप ईमेल आईडी दोगे वो ईमेल आईडी यहाँ पर भाई सेट हो जाएगी आपकी, तो देना चाहो तो आप यहाँ पर भाई दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल आप इतना करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ईमेल आईडी भाई इज रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो चलिए हम अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दे देते हैं। इतना देने के बाद में भाई इतना आपने जैसे ही दे दिया ईमेल आईडी, इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको भाई ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे आपको भाई यहाँ पर एड्रेस हो गया, ठीक है। और ये क्या है भाई, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछ रहा है इस वाली स्टेज में, ठीक है। तो आपको अपना नेम एंड एड्रेस दे देना है, जो भी आप इमरजेंसी देना चाहते हो, मोबाइल नंबर देना, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी। तो आप यहाँ पर भाई इमरजेंसी एड्रेस में क्या दे सकते हो, जो भी आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पर भाई दे सकते हो, ठीक है, जो भी आपको देना है। जैसे मैं इस प्रकार से यहाँ पर भाई लिख देता हूँ
और उनका भाई एड्रेस आपको दे देना है, ठीक है, जिनका जो भी उनका एड्रेस है। ओके, तो मैं भाई उनका एड्रेस दे देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भाई लिख देना है जो भी उनका एड्रेस है। इस प्रकार से हम भाई एड्रेस लिख देंगे। ये हमने लिखा, ये हमने लिख दिया। देन इसके बाद में मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है एक और, तो आप मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इमरजेंसी वाला जो भी मोबाइल नंबर डालना चाहते हो, इमरजेंसी के तौर पे आप इस्तेमाल करो, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना। बाद में ईमेल आईडी डालनी है, तो आप जो ईमेल आईडी भी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे इस प्रकार से मैं यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो इस प्रकार से डालूंगा। देन आपको भाई करना क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, आपके पास में यहाँ पर भाई आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या, कभी आपने कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होल्ड करा है तो आपको यहाँ पर नो डाल देना है। करंट डिप्लोमेट, तो आपको यहाँ पर भाई क्या करना है, नेवर हेल्ड वाला जो है दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो आपको नो पर। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन नो के करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। देखो भाई, ये तीसरा पूछा है कि आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था बट आपका इशू नहीं हुआ, तो भाई नो पर हम क्लिक कर देंगे। क्या आपके पास में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ऑफिशियल है, तो नहीं है हमारे पास में। क्या आपने भाई कभी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाया है जो कि तिब्बतन पीपल के लिए होता है, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमारी जो है 1 2 3 4 5 6 डिटेल्स हो गई। अब हमारे साथ में अदर डिटेल्स पूछ रहा है, क्या कोई प्रोसीडिंग हुआ है कमिटेड बाय यू बिफोर क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया, तो नो पर क्लिक करना है। क्या आपके बारे में कोई भाई वारंट वगैरह डाला गया है, तो इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये पूरा पूछा जाएगा। हैज़ एन प्रोहिबिटिंग डिपार्चर फ्रॉम मेड बाय एनी कोर्ट, नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। हैव यू एनी टाइम ड्यूरिंग द 5 years इमीडिएटली एप्लीकेंट कन्विक्टेड बाय एनी ऑफेंस, आपको नो पर क्लिक करना है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट, नो पर क्लिक करना है। हैव योर पासपोर्ट एवर बीन इम्पाउंडेड, तो आपको नो पर क्लिक करना है। एवर बीन रिवोक्ड, नो पर क्लिक करना है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट हैज अप्लाइड और ग्रांटेड, नो पर क्लिक कर दीजिए। हैव यू एवर ऑफ पासपोर्ट एंड एनी टाइम, नो। हैव यू सरेंडर योर इंडिया पर, नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। रेनशिएशन, आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। ये भाई आपको सारे नो पर क्लिक कर देने हैं, ठीक है। बाद में आपको यहाँ पर ये हो गया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर भाई सेव एंड नेक्स्ट पे इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जो भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है ना, इनको अच्छे से पढ़ लेना भाई। आपको नो पर क्लिक कर देना है, नहीं आपको फिर आगे चल के भाई यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। अदर डिटेल्स के बाद में आपका पासपोर्ट प्रीव्यू कुछ ऐसा करके आएगा जो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। इस प्रकार से आपका पासपोर्ट रहेगा। एंड देन आई एग्री द इन्फॉर्मेशन पार्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट, इस प्रकार से आपका भाई रहने वाला है। इस प्रकार से आप जैसे देख पा रहे हो, जो भी आप डालोगे सेम टू सेम ऐसा छप के आएगा आपके पासपोर्ट पर, ठीक है। ये दिखा रहा है आपको, पूरा दिखाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो ये रहा, सेव एंड नेक्स्ट आपका रहेगा। तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ओके, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें जैसा कि देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, और आपको भाई यहाँ पर अब आपको प्रूफ ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है और प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन साइन करनी होती है, फिर आपको यहाँ पर भाई पेमेंट करना होता है। तो अब हम यहाँ पर भाई प्रूफ ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर भाई क्या क्या प्रूफ ऑफ बर्थ में लगा सकते हो, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है आप ये लगा सकते हो, या फिर आपका यहाँ पर जो पैन कार्ड वगैरह है वो परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, वो आप यहाँ पर भाई लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपका भाई यहाँ पर ये देखा है प्रेजेंट रेजिडेंशियल, मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो तो आपको ये दिख जाता है, ठीक है। अभी हम भाई यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप सेलेक्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ से आप जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर आपको लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर भाई लगा देना, ठीक है। इसके बाद में एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस। तो आपको यहाँ पर भाई क्या करना है, पहले यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ला और यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड लगा देना, ठीक है, प्रूफ एड्रेस के तौर पे। तो आपने इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करा। देन ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस करके आ रहा है ना दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे डिजी लॉकर का एक्सेस, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर आपको डालना है, ठीक है। पिन वक्त नहीं सेट कर लेनी, डिजी लॉकर ही सेट नहीं है, आपको आधार कार्ड नंबर डालना, OTP डालना, मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। देन पिन सेट करके डन पे क्लिक कर देना, ठीक है। इतना काम आपको यहाँ पर भाई कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो आधार कार्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, आपका पैन कार्ड है उसको सेलेक्ट कर देना, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे ही अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे आपके डिजी लॉकर में जो भी होगा वो सारा आपका यहाँ पर जो ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे हम यहाँ पर आए और ये भाई क्या हुआ, तो परमानेंट अकाउंट नंबर हमने यहाँ पर डाला। और यहाँ पर दूसरा जो आधार कार्ड का आ रहा है एड्रेस प्रूफ में, आपको ऐसे ही यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ही हमने भाई फैच फ्रॉम डिजी लॉकर आ गया, ठीक है। देखो तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पे क्लिक करना है। देन फिर से आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। या आप आधार नंबर से डालिए, आपको फिर से वही करना पड़ेगा जो आपने पहले जो ग्रांट करा था ना एक्सेस, आपको फिर से ग्रांट करना पड़ेगा। तो चलिए हम भाई एक्सेस को ग्रांट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको भाई अपने यहाँ पर जो अलाउ कर देना है, जो भी आपको यहाँ पर जो है अलाउ मांगता है। पहले आपको भाई फैच करना है अपना पैन कार्ड, इस प्रकार से आप डाल देना है। देन आपका जो आधार कार्ड रहेगा आपको सेम उसी प्रोसेस द्वारा जो मैंने आपको बताया
सेम उसी प्रोसेस द्वारा आपको यहाँ पर भाई जो आधार कार्ड भी फैच करा लेना है। ठीक है, ये आप जैसे कि देख पा रहे हो, आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये आप जैसा कि देख पा रहे हो हमने आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ पे लगा दिया और पैन कार्ड। अब देखो जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड अगर यहाँ पे आपका ग्रांट हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर ग्रांट नहीं हो रहा है तो इसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको फिजिकली भी अपने आधार कार्ड पैन कार्ड वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मस्त से भाई यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन इसका आपने इतना करा, देन इसके बाद में भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमने जो है ग्रांट दे दिया है, फैच कर सकते हैं आप डिजी लॉकर से। ये हमने देख लिया। आप प्रीव्यू करना चाहते हो फॉर्म को तो ठीक है, पहले आपको भाई सेव कर लेना है, सेव कर लेना है इस डेटा को। देन इसके बाद में आप प्रीव्यू करना चाहोगे तो आपको पूरा फॉर्म यहाँ पर दिखा देगा भाई। ठीक है, जो भी आपका है ये आपको दिखा देगा। ठीक है, ये आप जैसे देख पा रहे हो पूरा दिखा देगा आपका, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो पूरा आपको दिखा देगा। फिर आप यहाँ से भाई देख सकते हो, इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में भाई क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो इनकेस अगर आपको सबमिट करना है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर सेव करा, देन आप यहाँ पर भाई क्या कर सकते हो, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा वो सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपका यहाँ पर आता है भाई आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अब आपको भाई अपॉइंटमेंट यहाँ पर शेड्यूल करनी होती है, जो आप अपनी हिसाब से कर सकते हो। या फिर आप अपने एप्लीकेशन रिसीट को प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसको भाई क्या कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। इस प्रकार से हमारे पास में आ जाएगा। इसके बाद में आप इसका फोटो खींच सकते हो, या फिर प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसीट आता है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ओके, अब हम इसको भाई डाउनलोड कर लेंगे, हमारी ये जो डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म। देन क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब देखिए आपका इस प्रकार से फॉर्म बन के आ जाता है। आपने यहाँ पर व्यू करना भी, हमने भाई पैसे यहाँ पर काटे नहीं है। इसके बाद में पे और शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पैसे कटवाने का। अब यहाँ से आप भाई पे कर सकते हो और शेड्यूल कर सकते हो अपनी अपॉइंटमेंट को। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो भाई यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है अपॉइंटमेंट। तो आप अपॉइंटमेंट यहाँ पर भाई डाल सकते हो अपना POPSK या फिर जो आपका PSK है उसको सेलेक्ट करके। जैसे अगर मैं अलीगढ़ के पे सेलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पर भाई ओके पर क्लिक कर देना। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भाई दिखा देगा आपकी अपॉइंटमेंट कब की है। ये देखिए अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट कब की दिखा रखा है, वो आप यहाँ पर भाई सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो 4 की 5 की आपकी जहाँ पर जो तारीख ग्रीन रहेंगी वहाँ पर ये तारीख पर क्या है आपकी अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट मंथ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट को तारीखों को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर भाई सेलेक्ट कर लेना। पेमेंट कर देनी होती है। पेमेंट कैसे करोगे, आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो UPI द्वारा, क्रेडिट कार्ड, आप यहाँ पर नेट बैंकिंग तो UPI आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो UPI आप यहाँ पर डाल दीजिए। VP और UPI ID आप यहाँ पर डालनी होती है तो इस प्रकार यहाँ पर UPI ID डाल देना। ठीक है दोस्तों, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी इस प्रकार से आप यहाँ पर बैक आ जाओगे। आप जैसे कि देख पा रहे हो ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हो रहा है मेरा। आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे, आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे हम यहाँ पर ऑटोमेटिक बैक आ जाएंगे, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपॉइंटमेंट रिसीट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप जैसे देख पा रहे हो प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसीट, आपको यहाँ पर गेट अपॉइंटमेंट SMS, आपको इस प्रकार से जैसा कि देख पा रहे हो आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट SMS चाहिए तो आपको यहाँ पर SMS पहुँच जाएगा आपके मैसेज पे। बाकी आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन रिसीट को प्रिंट करा लेना है। ठीक है, जो आप यहाँ पर आएगा प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसीट का एक ऑप्शन, आप यहाँ पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। अब एक बार पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर काम हो गया है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया 1500 फीस काट दी। अब जो तारीख आपने यहाँ पर सेट करी है अपॉइंटमेंट वाली, वो आप अपनी तारीख हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर सेट करने का पूरा प्रोसेस बताया है। यहाँ से आप जो सी अपॉइंटमेंट तारीख सेलेक्ट करोगे उसको सेलेक्ट कर लेना। देन जिस भी आप यहाँ पर भाई सेलेक्ट करोगे वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा आप यहाँ पर जाना चाहते हो। POPSK में आपके नजदीकी POPSK कौन सा है वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप PSK पर, जो भी आपका हो। देन सेलेक्ट करने के बाद में उस तारीख को आपको क्या करना होता है, आपके पास में जो ओरिजिनल आधार कार्ड है, ओरिजिनल पैन कार्ड है वो लेके जाना, उसकी फोटो कॉपी ले लेना, आधार कार्ड की भी पैन कार्ड की भी। अब फोटो कॉपी लेने के बाद में आधार कार्ड की फोटो कॉपी पर साइन कर देना, पैन कार्ड की फोटो कॉपी साइन कर देना, दोनों को लेके चले जाना अपने POPSK। वहाँ आपको भाई अपनी एक अपॉइंटमेंट रिसीट और देखने को मिल जाती है, जो मैंने अभी आपको डाउनलोड कराई थी, उसको डाउनलोड कर लेना। उसको डाउनलोड करके इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपका एक उसकी फोटोकॉपी, देन आपके 2 आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, देन ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड, इनको लेके आप यहाँ पे चले जाना। आपका काम हो जाएगा। वो आपका यहाँ पर कैमरा फोटो खींचेगा, आपके बायोमेट्रिक ली जाएंगी, आपकी उंगली ली जाएंगी, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, सिग्नेचर वगैरह होगा, वो प्रोसेस हो जाएगा। आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, इतना सामान लेके पहुँच जाना। ठीक है, और भाई अगर आप बिना ओरिजिनल के साथ में पहुंचोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये सारी चीज आप लेके पहुंचना, आपका काम हो जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास में पुलिस वाले का फोन आ जाएगा। पुलिस वाला आपको भाई वही मांगेगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, उन पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आपके 2 फोटो को डिमांड कर सकते हैं, या फिर कोई एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे एफिडेविट या आपका जो बोर्ड मेंबर या काउंसलर द्वारा लिखा हुआ एक पत्र वो आपसे मांग सकते हैं, लेटर पैड जिसे बोलते हैं, या फिर वो अन्य डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग सकते हैं। तो वो पुलिस वालों के ऊपर है। फिर आप भाई 1 से 2 दिन के अंदर वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करके आ जाना।
देन इसके बाद में आपका क्या होगा, 10 से 20 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट घर पे बन के आ जाएगा, अगर सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर तक दोबारा देख लो, तो दोबारा देख लो, आपको समझ में आ ही जाएगा। एंड लाइक से सब्सक्राइब कर देना अगर आपका पासपोर्ट बन के आ जाए तो, मतलब अगर आप अच्छे से कर लेते हो प्रोसेस को, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से फैला देना। फिलहाल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, सी यू।